हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिजिटल एजुकेशन को देख रहे थे और उसमें हम लोग जो है यूनिट 1 को शुरू कर चुके थे और उसमें यूनिट 1 को हम लोग जो है वो कुछ टॉपिक्स को कवर भी किए थे। लेकिन आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और जो भी आपका यूनिट 1 में जो आपका टॉपिक बच रहा था उन सभी टॉपिक को इस लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। और आप सभी को एक बार पुनः मैं फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। एक चीज़ और बता दें दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर से कर लें, ताकि जो है आपको आगे का क्लास भी कंटिन्यू मिलता रहे। देखिए दोस्तों, आप लोग जो है अगर सहयोग नहीं कीजिएगा तो आपके सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप जो है वो थोड़ा बहुत हमें भी सहयोग करें और अपने दोस्तों के पास भी जो है वो अपने इस लेक्चर को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और उनको फ़ायदा हो सके। देखिए दोस्तों, आज का लेक्चर को हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, डिजिटल एजुकेशन है ये आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स और ये आपको सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूनिट 1 को शुरू कर चुके थे और यूनिट 1 में हम लोग जो है इसमें हम लोग 2 या 3 टॉपिक जो है वो कवर कर चुके थे। डिजिटल शिक्षा का परिचय या फिर आपका जो दूसरा टॉपिक है डिजिटल प्रणाली का अर्थ और विकास, ये दोनों टॉपिक हम लोग कवर कर चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे डिजिटल प्रौद्योगिकी का महत्व और भूमिका। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये सभी चीज़ हम लोग कवर कर रखे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए ये आपका है डिजिटल, यहाँ से देखिए यहाँ शुरू में जो आपका है डिजिटल शिक्षा का परिचय। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा जो आपका है वो है डिजिटल प्रणाली का अर्थ और विकास। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हम लोग कर लिए थे। तो आज हम लोग जो है यहाँ से शुरू कर रहे हैं जो आपका डिजिटल जो आपका है शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी का भूमिका और महत्व। ठीक है, ये है आपका टॉपिक या आपका आगे का चैप्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे डिजिटल शिक्षा में जो प्रौद्योगिकी का भूमिका है उस भूमिका के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग उसका महत्व को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है इस टॉपिक के अंदर पहला पॉइंट जो बनता है आपका जानकारी तक पहुंच। ठीक है, जानकारी तक पहुंच कैसे है? देखिए, डिजिटल प्रौद्योगिकी छात्रों और शिक्षकों को पूरी दुनिया में उपलब्ध जानकारी और संसाधनों की पहुंच प्रदान करती है। ठीक है, देखिए प्रौद्योगिकी जो है दोस्तों वो छात्रों हो या फिर शिक्षक हो, उन सभी को जो है वो पूरी दुनिया में जो उपलब्ध जानकारी है उन जानकारियों के से रूबरू कराता है। उन जानकारियों का, उन संसाधनों का पहुंच जो है वो मुख्य रूप से पहुंच जाता है। ठीक है, ऑनलाइन पुस्तकालय जो है, डेटाबेस, ईमेल हो या पुस्तक हो और शैक्षणिक वेबसाइट हो, ज्ञान की खासियत को बढ़ाती है जो शिक्षा अनुभव को सुधार करती है। देखिए बोल क्या रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि ऑनलाइन पुस्तकालय, आप लोग अभी पता होगा कि आप लोग के पास जो है वो मोबाइल में कोई भी पुस्तक उपलब्ध बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑनलाइन पुस्तकालय है। डेटाबेस, ईमेल, ठीक है, डेटाबेस जो आपका डेटा आधारित जो आपका ईमेल है या फिर पुस्तक या फिर शैक्षणिक वेबसाइट, जो ऐसे वेबसाइट जो है जो एजुकेशन के लिए बना हुआ है, उन सभी वेबसाइट जो है वो ज्ञान की खासियत को बढ़ाती है। ठीक है, जो शिक्षा अनुभव को सुधार करती है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों तो देखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 2, इंटरेक्टिव सीखना। ठीक है, डिजिटल उपकरण इंटरेक्टिव और रुचिकर सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, जैसे मल्टीमीडिया सामग्री, वर्चुअल रियलिटी आदि या प्रवेशी सीखने के माध्यम से छात्र को जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद करता है और उनको सीखने में रुचि और उत्साह को बढ़ाता है। ठीक है, देखिए इंटरेक्टिव सीखने का मतलब ये है कि डिजिटल उपकरण के द्वारा जो आपका सीखने का जो अवसर है, जो अवसर प्रदान होता है वो बहुत ही रुचिकर हो जाता है। ठीक है, जैसे मल्टीमीडिया सामग्री। ठीक है, एक से अधिक वीडियो का जो है आपका मल्टी वीडियो जो आपका है वो आपको उपलब्ध हो जाता है। वर्चुअल रियलिटी है। ठीक है, आप चाहे तो लाइव क्लास भी कर सकते हैं आदि। जो प्रवेशी सीखने का जो माध्यम है वो सभी छात्र छात्राओं को जो है जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। ठीक है, टॉपिक को भी बहुत ही आसानी से इमेजिनेशन के द्वारा जो है वो डिजिटल मीडिया के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है,
आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, तो ये देखेंगे आपका जो 3 नंबर जो आपका पॉइंट है उसको, ठीक है। सहयोग और संचार, डिजिटल मंच सहयोग और संचार का जो है सुगम बनाता है, ठीक है। डिजिटल जो मंच है वो सहयोग करता है, संचार करने में जो है वो सुगम बनाता है। जैसे ऑनलाइन चर्चा मंच, वीडियो काउंसलिंग और सहभागी दस्तावेज संपादन उपकरण सहज और सुगम संचार में सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये जो आपका पॉइंट 3 है वो है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पॉइंट नंबर जो आपका 4 है उसको हम लोग देखते हैं, लचीलापन और सुविधा, ठीक है। आपका जो लचीलापन क्या है और इसका सुविधा क्या है। डिजिटल शिक्षा समय और स्थान में जो है वो लचीलापन प्रदान करती है, ठीक है। लचीलापन कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो है वो बचत करता है, ठीक है। लचीलापन का मतलब है बचत करना, ठीक है। शिक्षा जो है, डिजिटल शिक्षा जो है वो समय का भी बचत करता है और स्थान को भी बचत करता है, ठीक है। कैसे करता है कि आपको अगर मान लीजिए कि ऑफलाइन अगर कहीं कोचिंग करना है तो वहाँ जो आपको जाने आने का जो समय है वो समय का बचत करता है। साथ ही साथ वहाँ पे जाने के बाद जो सभी को एक ही स्थान पे जमा होकर पढ़ाने के लिए जो स्थान कवर करता है वो स्थान से भी हमें लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। जिसे ऑनलाइन प्रदान करती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या है। छात्र अपनी दूर की गति और सुविधा के अनुसार शिक्षा सामग्री और ऑनलाइन कक्षाओं का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। छात्र जो है अपने सुविधा के अनुसार जो है वो कक्षा कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है वो ऑनलाइन कक्षाओं का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और सुविधा के अनुसार जो है वो शिक्षा सामग्री का जो है उपलब्ध कर सकते हैं। शिक्षा सामग्री का मतलब ये है दोस्तों कि आप जो है जिस भी टॉपिक पे पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपका जो भी आपका नोट्स होता है, पीडीएफ होता है, ये सभी जो है आपका शिक्षा सामग्री है, ठीक है। तो इन सामग्रियों को आपको ऑनलाइन में जो है आवश्यकता अनुसार मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है वो उपयोग के अनुसार आप कक्षा को भी कर सकते हैं, ठीक है। जो विभिन्न सीखने की शैलियाँ और व्यक्तिगत समय सारणी को समर्थन करता है, ठीक है। इस प्रकार से ये पॉइंट आपका है, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखने का प्रयत्न कीजिए कि आपका जो ये टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है वो है डिजिटल शिक्षा बनाम पारंपरिक शिक्षा, मतलब ऑफलाइन एजुकेशन एंड ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। ऑफलाइन एजुकेशन वर्सेस जो है ऑफलाइन एजुकेशन, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो है डिजिटल शिक्षा वर्सेस आपका पारंपरिक शिक्षा में अंतर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपको क्या बोला जा रहा है दोस्तों, शिक्षा पारंपरिक शिक्षा से कई तरीकों से जो है वो भिन्न है, ठीक है। डिजिटल जो शिक्षा है, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो ऑफलाइन एजुकेशन से अनेक तरह से जो है डिफरेंट है, ठीक है। और इसका डिफरेंट होने का क्या कारण है उसको भी हम लोग देखते हैं। सामग्री का प्रकार, ठीक है। डिजिटल शिक्षा में मल्टीमीडिया, गेम, वर्चुअल रियलिटी आदि का उपयोग होता है, जबकि पारंपरिक शिक्षा में जो है वो पुस्तक, लेखन, व्याख्यान आदि का जो है उपयोग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों में जो है वो अंतर है। स्वतंत्रता और समय सारणी का देखिए यहाँ पे डिजिटल शिक्षा में छात्रों को स्वतंत्रता होती है कि वह जो है कब और कैसे और क्या पढ़े, ठीक है। आपको जो आपके अनुसार जो आपको पढ़ने का मन कर रहा है वही चीज़ आप पढ़िएगा। क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये अपने अनुसार जो है वो आप सेट कर सकते हैं टाइम टेबल को, ठीक है, समय सारणी को। तो ये चीज़ का जो है स्वतंत्रता होती है ये आपका डिजिटल आपका एजुकेशन में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे पारंपरिक शिक्षा जो है इसमें क्या होता है। पारंपरिक शिक्षा में जो है छात्रों को नियमित कक्षा और जो समय सारणी का है उसे पालन करना पड़ता है। सपोज आप अगर कहीं कोचिंग जा रहे हैं तो आपको एक जो समय दिया जाता है उसी समय पर उपलब्ध होना पड़ेगा। आपको जो है वो वही चीज़ पढ़ना पड़ेगा जो आपको कक्षा में चल रहा है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं संचार का ढंग, ठीक है, माध्यमों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। डिजिटल शिक्षा में जो आपका ऑनलाइन एजुकेशन है उस ऑनलाइन एजुकेशन में संचार जो है वो विभिन्न डिजिटल माध्यमों से किया जाता है, ठीक है। जैसे ईमेल, चैट, इसके माध्यम से आपको जो है संचार किया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, ठीक है। संचार करने का मतलब है दोस्तों जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास में
उस क्लास में जो आपका क्लास जो चल रहा है उस क्लास को आप किस प्रकार से लोगों तक, छात्रों तक, स्टूडेंट्स तक किस प्रकार से, किस माध्यम से पहुंच रहा है, ठीक है। तो वो माध्यमों में के माध्यम से ही पहुंचता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि ईमेल, चैट के माध्यम से पहुंच सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जो आपको लॉकडाउन में देखने के लिए भी मिलता होगा, ठीक है। एक से अधिक लोग कनेक्ट हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और क्लास चल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि, ठीक है। जबकि पारंपरिक शिक्षा में संचार सीखने के लिए जो है सामग्री के माध्यम से ही होता था, ठीक है। यानी कि आपका अगर ऑफलाइन क्लास चल रहा है तो वहाँ पे आप जाइएगा तो आपको नोट्स चाहिए, बुक चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ जो आपका सामग्री है उसी के माध्यम से आप सीख सकते हैं। अब इसका हानि और नुकसान हम लोग देखेंगे आगे है। डिजिटल शिक्षा के निम्नलिखित हानि हो सकता है और निम्नलिखित जो है वो लाभ हो सकता है। उसको हम लोग एक एक पॉइंट करके लेंगे और एक एक पॉइंट लेकर समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए क्या है लाभ। सबसे पहले हम लोग लाभ को करते हैं, सुविधा की पहुंच, ठीक है। डिजिटल शिक्षा से छात्रों को विभिन्न संसाधनों और ज्ञानों की विशाल संपदा तक पहुंच मिलती है, ठीक है। डिजिटल शिक्षा जो है उस शिक्षा के माध्यम से, ठीक है, लोगों को विभिन्न संसाधनों तक पहुंच मिलता है, साथ ही साथ ज्ञान की विशालता तक की संपदा की जो है वो पहुंच मिलता है। वे ऑनलाइन पुस्तकालय की पुस्तक, शैक्षणिक वेबसाइट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि का उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से शिक्षा से जुड़ी कई सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। ये है डिजिटल सुविधा का फायदा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अनुकूलनशीलता, ठीक है। किस प्रकार से डिजिटल शिक्षा जो है वो लाभ देता है, अनुकूलनशीलता देता है। डिजिटल शिक्षा में छात्रों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सीखने का मौका मिलता है। उन्हें अपनी समय सारणी के अनुसार अध्ययन करने की स्वतंत्रता होती है। वे अपने अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि डिजिटल शिक्षा में जो है वो अपने अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार जो है वो छात्र कभी भी अध्ययन कर सकता है, ठीक है। जब उसे लगे कि अभी नहीं पढ़ने का मन है या फिर किसी भी परिस्थिति के कारण उसके वातावरण शांत ना हो तो वो कुछ समय के बाद भी पढ़ सकता है, ठीक है। इसका बेनिफिट यही है, ठीक है। रुचिकर सीखना, ठीक है। डिजिटल सामग्री जैसे मल्टीमीडिया, वीडियो गेमिंग आदि जैसे छात्रों को रुचि सीखने का अवसर मिलता है, ठीक है। का जो है मनोहर बनाता है, छात्रों को ध्यान को आकर्षित करता है। डिजिटल एजुकेशन का यही लाभ है। सहजता, डिजिटल शिक्षा जो है छात्रों के लिए सुविधाजनक होती है। वे स्वतंत्रता के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं, अपने उपकरणों का उपयोग करके सीखने की पहुंच कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हानियां देखते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है मुद्दा है, उस मुद्दे का दो पहलू होता है, एक हानि एक फायदा, ठीक है, यानी लाभ और हानि। तो इसका एडवांटेज हम लोग देख चुके हैं जो आपका डिजिटल एजुकेशन है। अब हम लोग देखते हैं जो इसका डिसएडवांटेज है उसको, ठीक है, यानी कि हानियां क्या है। देखिए इसमें क्या है कि आपका जो है तकनीकी समस्याएं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, पहला पॉइंट है आपका तकनीकी समस्याएं। डिजिटल शिक्षा में तकनीकी समस्याएं हो सकती है, जैसे इंटरनेट कनेक्शन में बाधा होना, ठीक है, या फिर तकनीकी खराबी होना, डिवाइस की कमी आदि जो छात्रों को सीखने को प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो सामग्री की गुणवत्ता, ठीक है। डिजिटल सामग्री की गुणवत्ता अनिश्चित हो सकती है। कई बार ऑनलाइन सामग्री में जो है त्रुटियां या गुणवत्ता जो है कमी हो जाती है, ठीक है। इससे सीखने पर असर पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सामग्री की गुणवत्ता कम हो सकती है। सामाजिक संपर्क की कमी, ठीक है। डिजिटल शिक्षा में छात्र संदर्भ में बाधा हो सकती है, उनकी सामाजिक संपर्क जो है वो सहभागिता कम हो सकती है, जो उनके विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हानियां भी देख लिए। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन अगर है तो उस कन्फ्यूजन को आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पे आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा।
तो हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे आप लोग जो है वो SLD एजुकेशनल एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल पर देखें कि आप लोगों को जो है डिजिटल एजुकेशन का और भी अधिक वीडियो जो है वो डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।